नमस्कार, माझा महाराष्ट्राच्या विशेष बातमीपत्रामध्ये आपले स्वागत आहे। आज आपण प्रादेशिक परिवहन कार्यालय नांदेड या ठिकाणी आलेले आहे। या ठिकाणी आपण पाहिलेले आहे कशा पद्धतीने इथं आरटीओची आणि सहकार्य त्याचे कर्मचारीची कशी पद्धतीने मनमानी आहेत हे आपण ऐकलेले आहे। परंतु काही दिवसापूर्वी एका व्यक्तीची इथं मृत्यू झालेली आहे ह्या ट्रायलवर, हे सुद्धा आपण बातमी पाहिलेली आहेत। आज माझा महाराष्ट्रामध्ये विशेष बातमी अशी आहे की हा आरटीओची मनमानी थांबणार का, त्याच्या विरोधात आज सामाजिक कार्यकर्ता व माजी नगरसेवक शेख अब्दुल्ला यांनी आज निवेदन दिलेले आहे आणि त्यांची काय मागणी है ते अपन त्यांच्याशी विचारणार है। क्या मांगनी थी और आज जिस तरीके से आरटीओ को आप मिले हैं कि विशेष मांगनी क्या थी? आज मैं नांदेड़ आरटीओ कामत साहब से मिला। अपने जय श्री वाघमारे जो मैडम है, इनका 2008 का अपॉइंटमेंट है, तकरीबन 14 से 15 साल हो गया। ये महिला कर्मचारी स्थानिक होने की वजह से और महिला होने का भरपूर फ़ायदा उठाती है भाई। यानी कि कोई भी इस काम के पास काम के लिए जाए उस मैडम के पास, तो हर एक काम के लिए तुम्हारे मोटरसाइकिल के पेपर अगर से उसमें ये करना है तो उसमें क्या करती है, 100 रुपये लेती है भाई। और बाहर अगर से आरसी देना तो 300 रुपये लेती है। और स्थानिक होने की वजह से और महिला होने की वजह से किसी दाद डमती करती, अगर अन्याय उस महिला के खिलाफ अगर से अन्याय के खिलाफ अगर से बोले तो वो महिला लड़ने झगड़ने को आती और दाद डमती करती और खोटे केसेस करती और विनय भंग की कार्रवाई करूंगी। 353 के कई लोगों के खिलाफ वो बहन ने कार्रवाई की है। और यहाँ पर रहने से उसकी इतनी दादागिरी बढ़ गई है तुम्हारे वो महिला कर्मचारी की, वो किसी को गिनती नहीं। वो कोई भी आओ हर एक काम के लिए वो पैसे लेती है, अपना पैसे के सिवा वो महिला काम बिल्कुल नहीं करती। अब उदाहरण के तौर पे शासन निर्णय है कि हर एक आरसी जो है तो पोस्ट के जरिए से भेजना चाहिए, पोस्ट के मार्फत भेजना चाहिए। ये महिला पोस्ट के जरिए नहीं भेजते हुए 300 रुपये लेकर डायरेक्ट तुम्हारे एजेंटों को देती है। इससे ये सिद्ध होता है कि वो महिला भ्रष्टाचार करती है। और ये महिला के विरुद्ध में कई लोगों ने तकरार दिए, लेकिन उसका कुछ नहीं होता। और उन्हें बोलती है कि मेरा कोई कुछ उखाड़ नहीं सकता, मेरा कोई बाल बिका नहीं कर सकता, मैं यहाँ पे जो चाहे कर सकती है अपना। और इसकी इतनी मनमानी हो गई है कि आप अगर से उसके अन्याय के खिलाफ भी अगर से बोले तो वो लड़ने को तैयार हो जाती है अपना। इससे पहले जवाहर सरकार पे उन्हें 353 की खोटी तकरार दे के उस पर केस दाखिल की थी और कई ऐसे लोग तो विनय बैंक की कार्रवाई भी की गई है। और मुझे भी अपेक्षा है, मैं आज उसके अन्याय के विरुद्ध में जा रहा हूँ तो वो भी उसके खिलाफ कंप्लेन कर सकती है। और मुझे ये लगता है कामत साहब जो आरटीओ है तो इनका हाथ तो भाई के सर पर है और कामत साहब के इसमें चलता है। और ये भी चर्चा है कि कामत साहब जो ड्यूटी अलॉट करते हैं तो उनसे भी तुम्हारी ड्यूटी अलॉट करने के भी पैसे लिए जाते हैं, ऐसी चर्चा यहाँ पर है अपना। और दूसरी बात ये कि यहाँ पर अपंग कर्मचारियों के ट्रांसफर हुए, कई अपंग कर्मचारी है इसमें, तो उनके ट्रांसफर परभनी हिंगोली आरटीओ तुम्हारे अपने आरटीओ में उनका ट्रांसफर हुआ, लेकिन ये महिला कर्मचारी का ट्रांसफर नहीं होता। क्या बात है, ऐसी क्या वजह है उस भाई का ट्रांसफर नहीं होता अपना? ऐसा कौन सा कारण है जो ट्रांसफर नहीं हो सकता उस भाई का अपना? तो ये ट्रांसफर नहीं होने से और ज़्यादा लंबे वक्त से रहने से ये भाई की डेयरिंग इतनी बढ़ गई है कि उन्हें किसी को गिनती नहीं, अपना वक्त पे टाइम पे नहीं आती, 12 साढ़े 12 बजे तुम्हारे कार्यालय में आती और मनमानी इसका कारोबार हो गया है। और हम ये चाहते हैं कि तुम्हारे प्रशासन से, तुम्हारे आयुक्त से ये मांगनी है कि भाई इसका त्वरित ट्रांसफर किया जाए अपना। अगर से ट्रांसफर नहीं होता है तो मैं कार्यालय के सामने तुम्हारे आमरण पोषण करूंगा अपना। जब तक कि ये भाई को यहाँ से हटाया नहीं जाएगा जब तक कि मेरा आंदोलन चालू रहेगा। इनकी भी मनमानी रहती है नहीं, वो बेचारे वो उनके पास काम करते हो, उनका नहीं मसला हो। अच्छा, अपन आरटीओ कामत साहब को मिले तो क्या था कामत साहब का रवैया? आप जैसा मिले तो आरटीओ साहब का रवैया बराबर नहीं था बातचीत का, एक मानुस की टाइप बात नहीं करे उन्होंने आज। हाँ, और जैसे ही अब्दुल्ला साहब दाखिल हुए तो क्यों आए, वापिस हो जाओ आप, बराबर बात नहीं करो उन्होंने बस। ठीक है, गलत है तो मेरा भी तकरार करो ना आप कमिश्नर के पास, मैं कहा नहीं बोलता हूँ, तकरार करो। तुम अपनी मानुस की नहीं लेंगे अपने से? नहीं बिल्कुल। तुम एकदम अकड़ और तुम्हारे घमंड के हिसाब से नहीं तुम अपना बिल्कुल है। क्या करें, तुम्हारे आशीर्वाद से रसोट के कारोबार चालू है। बोला बैठ दो, चलो तकरार दीजिए, बैठ दो नीचे, चलो आंदोलन करो ना, तो धरना दो यहाँ निवेदन दे दो नीचे, ये करो। अरे कुछ मानुस की रखो साहब अपना, आंदोलन करो, आंदोलन। मिर्जा साहब, क्या है यहाँ पर कमियाँ? काफी दिनों से आप भी है यहाँ पर और लोगों भी यहाँ पर जो तो परेशान होते हैं। एक ऐसी जगह हो गई भी है जहाँ पे कर्मचारी को पैसे तो होना एजेंट की तरफ से कमा रहा उन्हें, दूसरा कहीं से उसको जरिया नहीं है, उसकी तनख्वाह उसको बस नहीं हो रही, वो पेमेंट बस नहीं हो रही बोल के पूरे एजेंटों से उनको पैसा होना है, लेकिन पैसे लेने के बावजूद भी उनको काम नहीं करना है।
हर चीज में अटी, जब अटी पूरे रखना है या पूरे कंडीशन से अगर उनको रखना है तो जी फार्म का जो सिस्टम है वही बंद कर डालो। आप फिर डायरेक्ट पब्लिक से काम लो, पब्लिक को करो व्यवहार, बीच का एजेंट का माध्यम ही खत्म कर दो ना फिर, क्योंकि आपको पैसे लेना है एजेंट से, लेकिन फिर एजेंट को टॉर्चर भी करना है, उसको पब्लिक में जलील कराना है, उसको पब्लिक से गालियां सुनाने लगाना है। ये सब अगर काम कर रहे हैं आप तो फिर आप जी फॉर्म बंद कर दो। हमारा यही है कि जब एजेंट के थ्रू आप काम करवाने लगा रहे तो आप उसको एक वे में करो ना। आप अदर वे जाके फिर उसमें नया अधिकारी आता, उन्हें 1 महीना 2 महीने तो वो एक नई दुल्हन के जैसा रहता, उन्हें अपने तरीके से ये रूल्स वो रूल्स निकालता, बाद में उसके तोड़ने के लिए जी फॉर्म बढ़ा देता। अब जी फॉर्म बढ़ाने में जो कस्टमर का 2 महीने पहले काम लिया हुआ है, अचानक उसके उसमें पैसे अगर बढ़ जाते हैं तो वो पैसे कौन भरेगा? फिर वो एजेंट की तो उसमें एकदम मौत हो रही। तो ऐसा सिस्टम से काम नहीं होता सर। जिस तरीके से लर्निंग का हो या लाइसेंस का मसला हो तो उसको काफ़ी लोगों की तकरार है कि तारीख नहीं मिलती, उसके लिए बार बार आना पड़ता, ट्रायल मारने गए तो पैर टिक गया तो उसको फेल करा जाता, उसके फीस वगैरह लिए जाती। तो ये कहीं ना कहीं ऑनलाइन के नाम पे लूट तो नहीं? बिल्कुल सर, गवर्नमेंट ने ऑनलाइन का बहुत ज़्यादा से मतलब ऑनलाइन के ऊपर पूरा डिपेंडेंसी कर दी हुई है। पहले पूरा मैनुअल था, उसमें क्या क्या हुआ है वो तो आप लोगों को सबको मालूम ही है। लेकिन ऑनलाइन होने के बाद जब ई आधार का, ई केवाईसी का जब सिस्टम आया, उसमें पब्लिक बाहर से लर्निंग निकाल ले रही, उनका सस्ते में काम हो जा रहा। लेकिन जब ट्रायल पे बात आ रही तो ट्रायल पे फिर वही चीज़ है, आप पैर टेक दिए, आप ये टेक दिए और फिर पैसे दिए कि आप फिर सब पूरा पैसों का व्यवहार है। अगर आप उसको भी अगर आप सही तरीके से आप करना चाह रहे हैं, आप पैसे लेना बंद कर डालो सीधा सीधा। आपको जो भेजना पड़ता है इधर उधर पूरे बंधे हुए हैं यहाँ से वहाँ तक, इनका सिस्टम ही पूरा बंधे हुआ है यहाँ से वहाँ तक। यहाँ से पैसे आएंगे ऊपर अधिकारियों को जाएंगे, लेकिन वो पैसे लेने के बावजूद भी आप एजेंट को सबसे ज़्यादा टॉर्चर कर रहे हैं। आप एक काम करो, डायरेक्ट पब्लिक आरटीओ बस यही कर लो ना, तो खत्म ही कर दो सिस्टम, बीच का माध्यम ही खत्म कर दो। जिस तरीके से मेमो का भी रहता है उसको हाँ, वो तो सर मनमानी हो गई हुई है। मेमो चार्ज देना करना, पब्लिक को रोकना जबरदस्ती का, जब भी इनको लगता है कि अपना कोटा कम हो रहा, रोडों पे निकलेगी, लोगों को पब्लिक को रोक दिए, वो भी ऐसे को रोकते जो फाइट नहीं कर सकता। अब जिसको मालूम है नियम कानून, उन्हें तो भी बोल ले सकता, लेकिन जो नहीं बोल सकता, दाढ़ी टोपी देखे तो वो तो सबसे पहले रोकते। उनका है ये जो है ना जुल्म के टाइप में हो गया हुआ है। और कोई? अभी जिस तरीके से आपने आरटीओ कामत साहब को मिले तो उनका रवैया क्या था देखने में, और उनका क्या था कि जिस तरह हम कार्रवाई करेंगे या नहीं करेंगे, तो उनका क्या है रुझान जो भ्रष्टाचार को लेकर आरटीओ में भी? हाँ, मैंने आरटीओ से मिला, पहले तो ये कह रहे कि आपने आना नहीं ऑफिस में। उसने ऐसा करा तो मैं साहब, मैं बोला कि IPC 21 ईच एंड एवरी ऑफिसर ऑफ पब्लिक सर्वेंट, मैं बता भारतीय दंड संहिता 21 के हिसाब से हर कोई अधिकारी पब्लिक का सेवक होता है, तो आप कैसा बोल सकते कि मुझे आना नहीं बोल के ऑफिस में अन्याय के खिलाफ। तो इससे ये जाहिर होता है कि इन्हों राजा महाराजा हो गए, लोकशाही में इन्हों काम नहीं करे, इन्हों राजा रजवटी झाले। जैसा भी लग रहा कि ये अधिकारी तुम्हारे राजा हो गया अपना, और ये पब्लिक का सेवक नहीं है, पब्लिक का सर्वेंट नहीं है। इससे ऐसा मत ऐसे रागिष्ठ अधिकारी को कि तुम्हारे जो वरिष्ठ अधिकारी है उसको सबक सिखाना चाहिए, उसको लेसन सिखाना चाहिए कि जनता के साथ कैसे वागणू करे। मैं एक सामाजिक कार्य करता हूँ और प्रामाणिक सामाजिक करता हूँ। मेरे एक कोई थाने में कोई एक एनसी नहीं है, मैं पूरी ताकत से लड़ता हूँ। बोला अपना जहाँ भी अन्याय होता है तो मैं बराबर लड़ता हूँ और आखिर तक लड़ता रहूंगा। और ये भ्रष्टाचार का पूरा के पूरा कारोबार जो चल रहा, अपना टेस्ट के लिए जो पैसे लिए जा रहे, ट्रांसफर के लिए जो पैसे लिए जा रहे, ड्यूटी जो दिए जा रही, और चेक पोस्ट के जो तुम्हारे ये आते हैं, और ड्यूटी जो लगा रहे जा रहा, तुम्हारे आरटीओ जो ड्यूटी लगा रहा, इससे साबित होता है, इससे जाहिर होता है कि इसका भी इसमें भाग है भ्रष्टाचार बढ़ाने में। अगर ये भी भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहा है ये अधिकारी। जिस तरीके से एक ट्रायल पे भी इससे पहले एक मृत्यु हुई थी, और ट्रायल में जो है कि पैसे लिए जाते, ये काफी चर्चे में, ये सही है कहाँ तक है कि जिस तरीके से उसको फेल ना करें? ऐसे नियम बने हुए हैं और नियम के आधार पे, नियम की इसकी दाढ़ डमटी पे लोगों को डराया जाता, और इतनी कड़क चाशनी होती तो मजबूरन आदमी को पैसे देना पड़ता। इनके हाथ में इतने राइट्स है, इतने उनके ये है, उन लोगों से सही ट्रायल लेने के बाद भी नापास कर सकते, उसको कोई चैलेंज नहीं है अपना। और ऐसे नियम होने की वजह से मजबूरन हमारे एजेंट भाइयों को उनको पैसे देना पड़ता, और लाज के बगैर यहाँ पर कोई काम नहीं होता, लाज के बगैर कोई काम नहीं होता अपना। अभी जो है तो जिस तरीके से महिला के विरोध में आपने तकरार दी, तो ये यहाँ पर दी है, उसके अलावा पुलिस स्टेशन में आप क्यों नहीं गए? हाँ, इससे पहले महिला ने तुम्हारे उद्दर भाषा का इस्तेमाल की थी,
और उन्हें अरे तुरे भाषा की इस्तेमाल की थी, उसकी तकरार मैं पुलिस स्टेशन में दिया हूँ और वो तपास चालू है और उसमें जाहिर हो जाएगा कि भाई महिला का कैरेक्टर कैसा है। अगर से खोटा आरोप लगाओ तो आप इंक्वायरी करो। आप जितने एजेंट हैं तुम्हारे सीबीआई से बोलो, अपने स्टेट सीआईडी से बोलो, विजिलेंस से बोलो, इसके मारिफत तुम इंक्वायरी करो। उसकी वागनुक कैसी हो भाई की, उसका रहन सहन कैसा है उस भाई का, हर एक से तुम गोपनीय उसकी इंक्वायरी करो कि आपको सब पता चल जाएगा कि भाई के वागणूक कैसी है। या ठिकाणी आपण ऐकलेलं आहे कशा पद्धतीने इथे आरटीओची मनमानी आणि दलालांची सुद्धा इथं सुरसुराट झालेली आहे। एका महिन्याखाली एका व्यक्तीची इथे मृत्यू झाली होती, परंतु त्याला नॅचरल डेथ मृत्यू झाली असं बोलले गेलेलं आहे। परंतु असे अनेक विद्यार्थी आहेत इथं तक्रारदार आहे, लोक तक्रार करतात, त्याला चक्र मारावं लागतात, त्याला डेट भेटत नाही आणि त्याच्याकडून 100 ते 200 रुपये असे पैसे आकारले जातात। अशी पद्धती झालेली आहे। आरटीओचा हा मनमानी कारभार थांबणार का, हा पाण्याची गरज आहे। नांदेडहून मी शेख आहे, माझा महाराष्ट्र। आता आपल्या दुचाकीला सजवा फॅन्सी स्पेअर पार्ट। नवनवीन डिझाईनचे फॅन्सी एलईडी, फॅन्सी मीटर, हँडल वेट लाईट, इंडिकेटर, फुटरेस्ट, हँडल वेट मीटर, फॅन्सी लिव्हर, एलईडी पट्टी, टू व्हीलर रिमोट किट उपलब्ध। नवनवीन आकर्षक डिझाईनचे फॅन्सी पार्ट मिळण्याचे एकमेव ठिकाण। एक वेळ अवश्य भेट द्या। टॉप ऑटोमोबाईल, हिंगोली गेट, नांदेड।